बोलिए शेरों वाली माता की जय। आए मैया के नवरात्रे, हो रहे घर घर में जगराते। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, नवरात्र का पावन पर्व बस प्रारंभ होने ही वाला है। घर घर मैया रानी के जयकारे लगेंगे, मां की जगमग जगमग ज्योत जगेगी, घर घर जगराते होंगे। शुद्ध फलाहारी का भोग बनेगा, मां के आगमन की खुशी में घर का द्वार सजेगा। घर घर भजन कीर्तन होंगे और मैया रानी आपको आशीर्वाद देने आपके द्वार अवश्य पधारेंगी। इसी पूर्ण विश्वास के साथ आपको जोश के साथ एक बार फिर से आपको तैयारियां करनी है। लेकिन तैयारियां शुरू करने से पहले अपने घर में मां की स्थापना के स्थान पर और उसके आसपास का शुद्धिकरण करना अत्यंत ही आवश्यक है। प्रिय भक्तगणों, हर साल में 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 प्रकट नवरात्रे होते हैं। इसमें से प्रकट नवरात्र चैत्र और आश्विन मास में मनाई जाती है, जिन्हें चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब से मनाई जाएगी, 2 अक्टूबर से या 3 अक्टूबर से। शारदीय नवरात्रि की तिथि कलश स्थापना या घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में, अष्टमी नवमी तिथि और कलश विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू धर्म में नवरात्र के समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और माता के निमित्त उपवास भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के समय में पूरे विधि विधान के साथ देवी के 9 रूपों की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही माता रानी की कृपा से भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। नवरात्र कितना शक्तिशाली है, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत पर लंका चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने मां दुर्गा की भी उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को माता दुर्गा के इस स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने के लिए कहा था और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान श्री राम ने प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक चंडी देवी का पाठ उन्होंने किया था। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी की पूजा की और उनका आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर लंका पर चढ़ाई की, रावण पर विजय प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से नवरात्र की शुरुआत हुई और इसलिए आज भी पूरे विश्व ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के इन 9 दिनों में मां भगवती किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर उपस्थित रहती है। इसलिए भक्तों को माता की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से उनकी पूजा करके अगर संभव हो उपवास रखने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माता भगवती की आराधना करने से सभी प्रकार के दुखों से और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पूरे 9 दिन तक चलने वाले शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना करके लोग सुबह शाम मां की आरती, पूजा पाठ और भजन कीर्तन करते हैं। इस दौरान घर और मंदिरों में तड़के सुबह मां की आरती की आवाज और घंटियां सुनाई देने लग जाती हैं। चलिए आपको बताते हैं शारदीय नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें और एक बार कमेंट सेक्शन में मां का जयकारा अवश्य लगा दे। बोलो शेरा वाली माता की जय। इस साल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर बुधवार मध्य रात्रि 12:20 से और 3 अक्टूबर गुरुवार की मध्य रात्रि 2:58 पर तिथि समाप्त होगी और नवरात्रि का पहला दिन होगा 3 अक्टूबर। गुरुवार को इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा के साथ ही कलश स्थापना यानी घट स्थापना की जाती है। पहले जानिए कलश स्थापना के मुहूर्त के बारे में। अगर कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है तभी स्थापना का पूर्ण फल प्राप्त होता है और की गई पूजा भी स्वीकृत होती है। इस बार 3 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 से 7:22 तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मूर्ति भी कलश स्थापना के लिए बहुत शुभ माना जाता है, जो कि सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा।
इस बार तिथियों की कोई घट बढ़ नहीं है। नवरात्रि के 9 रूपों की पूजा करने के लिए आपको पूरे 9 दिनों का समय मिलेगा और नवरात्रि का दूसरा दिन 4 अक्टूबर शुक्रवार को रहेगा, जिस दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा की जाएगी। तीसरा दिन 5 अक्टूबर शनिवार मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथा दिन 6 अक्टूबर रविवार मां कुष्मांडा की पूजा इस दिन की जाती है। पांचवा दिन 7 अक्टूबर सोमवार, जिस दिन स्कंद माता की पूजा का विधान है। नवरात्रि का छठा दिन 8 अक्टूबर मंगलवार मां कात्यायनी की पूजा इस दिन की जाएगी। सातवां दिन 9 अक्टूबर बुधवार मां काल रात्रि की पूजा की जाएगी। आठवां दिन 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन मां महागौरी की पूजा की जाएगी। 11 अक्टूबर शुक्रवार, जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। और नवरात्रि का 10वां दिन यानी कि 12 अक्टूबर शनिवार को नवरात्रि व्रत का समापन होगा। इस दिन नवरात्रि व्रत का पारण, दुर्गा विसर्जन और कलश विसर्जन किया जाएगा। कलश विसर्जन मुहूर्त के बारे में जानने से पहले जानिए अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 12:33 से और 11 अक्टूबर शुक्रवार की दोपहर 12:07 पर तिथि समाप्त होगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 12:08 से और 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 10:58 पर नवमी तिथि का समापन होगा। दशमी तिथि, जिसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 10:59 से प्रारंभ होकर 13 अक्टूबर रविवार की सुबह 9:09 तक रहेगी। नवरात्रि व्रत में कलश विसर्जन का दुर्गा विसर्जन हमेशा दशमी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और इस बार कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा। 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से शाम 5 बजे तक विसर्जन के इस शुभ मुहूर्त में आपने 9 दिन तक जो कि पूजन सामग्री जैसे अक्षत पुष्प, आम के पल्लव या जल पूजा में प्रयोग किया है, उसका विसर्जन आप इस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हें करने से माता रानी रुष्ट हो सकती हैं, जैसे कि नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन किया जाना चाहिए। कहते हैं कि घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल करने से माता रानी नाराज हो सकती है। अगर आप अपने घर में कलश स्थापना कर रहे हैं या 9 दिन तक अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप घर को कभी भी खाली न छोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से माता नाराज हो सकती हैं। 9 दिनों तक माता रानी के सामने अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें तेल या घी बिल्कुल भी कम ना हो या अखंड ज्योत किसी भी कारण से ना बुझे, क्योंकि ऐसा होना अशुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में बालों में कैंची नहीं लगवानी चाहिए। इतना ही नहीं, आदमियों को शेविंग कटिंग करने से भी बचना चाहिए। वहीं महिलाओं को आईब्रो थ्रेडिंग या वैक्स भी नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में न सिर्फ उन्हें कन्या भोज कराना चाहिए, बल्कि इन 9 दिनों में किसी भी बच्चे के दिल को दुखाने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी रुष्ट हो सकती है। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी से भी लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार की कोई शारीरिक हिंसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी नाराज होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। हर दिन के लिए एक खास रंग होता है, लेकिन इन 9 दिनों में काला रंग कभी भी नहीं पहनना चाहिए। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करनी ना भूलें और हमारे चैनल पर आपको नवरात्रि से संबंधित काफी सारी जानकारी दी जाएगी। हर रोज आप नवरात्रि की कथाएं भी सुनेंगे, तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी, जय श्री राम।